बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 9 त्वरण के बारे में। जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में दूरी विस्थापन, चाल वेग, इन सभी के बारे में तथा उसके प्रकार जो होते हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण तथा त्वरण के प्रकार, इसी लेक्चर में हम त्वरण और त्वरण के प्रकार को समाप्त कर देंगे। तो बच्चों देखो, त्वरण का मतलब बेसिकली होता क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपने वेग में लगातार परिवर्तन करे तो उसे हम लोग त्वरण गति कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है अपने वेग में लगातार परिवर्तन करती रहे। जैसे आप किसी जगह जाते हो तो ठीक है, किसी समय आपका वेग 10 किलोमीटर, किसी समय 20 हो जाता है, किसी समय 10 हो जाता है, फिर से किसी 25, किसी समय 40, 45, ऐसे करके जो वेग में परिवर्तन होता रहता है उसी को हम लोग त्वरण गति कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है त्वरण गति। अगर त्वरण की बात की जाए, अगर त्वरण की परिभाषा की बात की जाए तो वो कैसे आप लोग कहोगे, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं त्वरण की परिभाषा और इसके प्रकार। तो देखो बच्चा, त्वरण सबसे पहले वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। एकदम आसान सी परिभाषा यही आप लिखोगे, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। त्वरण हो गया आपका, यानी कि वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगर इसको लिखते काहे से, तो बच्चों इसको हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और ये जो होता है बच्चों क्या होता है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। स्मॉल ए से लिखते हैं और ये सदिश राशि है। अगर ये स्मॉल ए से लिखते हैं तो बच्चों इसके पता है आपको ऐसे कुछ होगा, ये इसके ऊपर वेक्टर ए लगेगा क्योंकि वेक्टर इसकी दिशा बताती है। अगर सदिश राशि है उसके ऊपर वेक्टर हम लोग लगाते हैं। स्मॉल ए बराबर, या इधर लिखते हैं त्वरण बराबर, एक फार्मूला होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इसी को हम लोग वेग परिवर्तन डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी कह देंगे। डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, जहाँ पे आपका डेल्टा एक्स वेग में परिवर्तन हो रहा होगा, एक्स आपका वेग मान लेते हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे वेग कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो इसमें दो वेग होंगे, एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो और डेल्टा टी आपका समय बताएगा, समय अंतराल, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसको स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है। और ये एक सदिश राशि है, फार्मूला आपका वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल हो जाता है। ठीक है बच्चा। अब डेल्टा एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा वी भी मान सकते हैं अपान डेल्टा टी। एक्स ही मान के चलते हैं अभी के लिए, सिर्फ एक्स आप मान लीजिए, ठीक है। होता नहीं है बेसिकली, आप मान के चलिए थोड़ी देर के लिए। अगर हम मान लेते, देखो कोई वस्तु है t1 समय में, कोई वस्तु है t1 समय में चलना प्रारंभ की होगी। t1 समय में वो चलना प्रारंभ किया, ठीक है। और वो जो चलना प्रारंभ किया उस समय उसका वेग u था। t1 समय में मान लेते 1 सेकंड में उसने देखा, समय 1 सेकंड हुआ, वो चलना प्रारंभ कर दिया। 1 सेकंड पर उसका वेग u था, तथा t2 समय के बाद बच्चों जो उसका वेग मान लेते v हो जाता है। ऐसे समझ ले, पहले सेकंड में मान ले उसने देखा कि भैया 1 बजा, अभी 1 बजे उसने चलना प्रारंभ किया, और थोड़ी देर बाद यानी 1:30 बजे उसने देखा कि t2 समय आपका 1:30 बजे उसने देखा कि उसका वेग v हो गया। v का मतलब कि आपने ऐसे यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 10 की स्पीड से देखा, अभी 1 सेकंड हुआ और आपकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आपने अगले 20वें सेकंड पर देखा कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो उसके बाद उसका वेग v हो जाता है। तब
नया फार्मूला जो निकल के आता है वो आ जाता है a बराबर v माइनस यू अपान T2 माइनस T1। ये एक फार्मूला निकल के आ जाता है। यानी अंतिम वेग में हम लोग प्रारंभिक वेग ही घटाएंगे, ये बात आप याद रखना। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग आपका कौन सा है? v है बच्चों, अंतिम वेग आपका v है, प्रारंभिक वेग आपका u होता है, ठीक, T2 माइनस T1। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो बच्चों ये हो जाता है v माइनस यू अपान डेल्टा t। ये एक फार्मूला हो, ये बन जाता है। यही ज़्यादातर हम लोग यूज़ में लेते हैं, v माइनस यू अपान टी, वी माइनस यू अपान टी, ये भी कह देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपके त्वरण के बारे में। अब इसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी त्वरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखो त्वरण के प्रकार में पहला जो होता है टाइप्स ऑफ इस वो होता है एक समान त्वरण, और एक होता है असमान त्वरण, और तीसरा होता है जो आपका धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। जो बच्चों एक समान त्वरण होता है वो क्या होता है? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण में क्या होता है? और देखो एक समान त्वरण, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ एक समान रूप से बढ़ता रहे, मतलब कि वेग में परिवर्तन। जैसे आप ऐसे मान के चलिए, जैसे कोई आसमान से नीचे वस्तु गिरती है तो उसका वेग जो होता है एक समय में वो लगातार उतनी स्पीड से बदलता रहता है। जैसे एक समान त्वरण में हो गया आपका, और दूसरा हो गया आपका असमान त्वरण, और तीसरा आपका हो गया धनात्मक त्वरण, और चौथा आपका ऋणात्मक त्वरण, और पांचवा होता है एक शून्य त्वरण। ये इतने त्वरण होते हैं एक समान में। किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बदलता रहे, एक समान त्वरण। असमान में समय आपका फिक्स रहेगा, लेकिन वेग आपका घटेगा और बढ़ेगा भी। जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे हो, आपके आगे ट्रैफिक आ जाए तो आप क्या करोगे? ब्रेक लोगे, फिर आगे बढ़ाओगे, फिर ब्रेक लोगे, लेकिन समय तो आपका फिक्स है, समय तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन जो आपकी स्पीड है वो बढ़ रही है और घट रही है। तो उस त्वरण को हम लोग असमान त्वरण कहते हैं। असमान में समय आपका सेम रहेगा, लेकिन जो वेग है वो लगातार बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है, वो हो जाता है असमान। धनात्मक त्वरण क्या होता है? धनात्मक त्वरण में देखो बच्चों, जब धनात्मक त्वरण में हम लिखते हैं जब आपका v होता है यह u से क्या होना चाहिए? बड़ा हो। v u से बड़ा होता है, v यानी कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा होता है। मान लेते तो शुरुआत में आप 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं और बाद में वो 10 हो गई, तो अंतिम वेग 10 था और प्रारंभिक वेग 5 है। जब अंतिम वेग बड़ा हो और प्रारंभिक वेग छोटा हो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक में जब आपका v क्या होना चाहिए? u से कम होना चाहिए, उस स्थिति में हम लोग इसको मंदन कहते हैं। मान लेते हैं आप 20 की स्पीड से जा रहे हैं, अचानक से कोई आगे आ गया तो आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाने से क्या स्पीड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। स्पीड में क्या होगा? मंदन हो गया, यानी स्पीड कम होगी। तो उसी को हम लोग कहते हैं मंदन, यानी कि जिस स्पीड से आप जा रहे हो उस स्पीड में गिरावट आ जाए, यानी कि आपको जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाए? प्रारंभिक वेग से कम हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं क्या? ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। शून्य त्वरण क्या होता है? शून्य का त्वरण का मतलब होता है जहाँ पे जो आपका u है v है u के बराबर हो, चाहे u v के बराबर हो। यानी कि जो अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो लास्ट तक आपकी 10 की स्पीड ही रहे, वो चेंज ना हो, यानी स्पीड में कोई बदलाव ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य त्वरण कहते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग उसको शून्य त्वरण कह देते हैं। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं शून्य त्वरण, ठीक है। तो ये हो गए इसके बारे में। एक समान त्वरण फिर से देख लेते हैं, जब किसी वस्तु का वेग समान रूप से बदलता रहे, ठीक है। समान रूप से मतलब 1 सेकंड में अगर 2 जा रही है तो अगले भी 1 सेकंड 2 3 4 ऐसे ही जानी चाहिए, समान रूप से बदलता रहे। असमान में समय सेम रहेगा और स्पीड आपकी कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है। धनात्मक में जब अंतिम वेग का मान प्रारंभिक वेग से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए।
और ऋणात्मक वेग में जब जो ऋणात्मक त्वरण में अंतिम जो वेग है वो प्रारंभिक वेग से कम होना चाहिए। शून्य त्वरण में आपका जो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग वो आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे एक्सेलरेशन ना हो, ना ही वो बढ़े स्पीड ना ही घटे, तो उसको हम लोग शून्य त्वरण कहते हैं। तो ये था त्वरण के बारे में आज का लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से इसकी परिभाषा लिख भी लीजिएगा। ठीक, तो आई होप कि क्लास आपको समझ में आई। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, जो 3 समीकरण